नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप भी चौंक गए होंगे एग्जिट पोल के नतीजे देखकर। देश में बहुत निराशा का माहौल था, लोग गुस्से में थे, महंगाई से, बेरोजगारी से। महिलाएं परेशान थी, बेरोजगार परेशान थे, किसान परेशान थे और एग्जिट पोल कह रहा है कि सब बम बम है। भाजपा और ताकत से आ रही है, एनडीए और ताकत से आ रहा है, प्रधानमंत्री की ताकत और बढ़ेगी। क्या माना जाए कि एग्जिट पोल सही है या गलत है? फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन हाँ, ये एग्जिट पोल सबको शॉक कर रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पे भाजपा की बहुत हालत पतली दिख रही थी, वहां लगा कि झटका नहीं लग रहा है। बंगाल में बीजेपी का बहुत अच्छा करते हुए दिखाया, उड़ीसा में बहुत अच्छा करते हुए दिखाया। क्या एग्जिट पोल सही है या इनके पीछे कोई साजिश है? 4 जून को नतीजे अलग आएंगे, ये एग्जिट पोल अलग है। क्या है रणनीति? कोई बाजार की बात है, कोई सट्टे की बात है, कोई जबरदस्त खेल है? इन सारी बातों पर बातचीत करने के लिए मैंने सोचा कि बिजनेस फील्ड से जुड़े हुए एक ऐसे पत्रकार से बात करूं जिसको बिजनेस की जानकारी है, जिसको राजनीति की जानकारी है, बहुत बेबाक होके बड़ी बहादुरी के साथ बोलते हैं। तो चलते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में राजीव रंजन से पूछते हैं कि हाल क्या है। राजीव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है आपको कि महाराष्ट्र में जो बम बम दिखाया, ये दिखाया है लगभग बराबर बराबर की सीटें हैं। क्या मानना है आपको एग्जिट पोल पे? आपका क्या कमेंट है? यूजलेस मीनिंगलेस एक्सरसाइज है ये एग्जिट पोल। ठीक है, समय की बर्बादी है। इन्होंने सोचा कि भाई हमने वैसे इनके 10 साल बर्बाद किए हैं, तो इनके वीकेंड को भी बर्बाद कर देते। 2 दिन ही तो बर्बाद करेंगे, सैटरडे संडे, है ना। नहीं तो लोग जो है जाके चिल्ड बियर, तो चलो इन लोग का जो है पूरा दिन ही खराब कर देते हैं 2 दिन, है ना। यही इनका मकसद है और कुछ नहीं है। मैं आपको ये बता, किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है, सुन त्जू ने लिखी है। जितने भी मार्केट के स्ट्रैटेजिस्ट है, जितने भी बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहते हैं, ये सभी लोगों ने ये किताब पढ़ी है, द आर्ट ऑफ वॉर। चाइनीज ऑथर 2-3 हजार साल पहले हुए थे। ठीक है, इन्होंने इसमें ये क्लियरली कहा है कि अच्छा जनरल वही होता है जो बिना युद्ध लड़े ही युद्ध को जीत जाए। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी और इनकी जो पूरी पलटन है, इनका यही प्रयास है कि बिना युद्ध को लड़े हुए ही युद्ध को जीत लिया जाए। इस तरीके से मानसिक रूप से डिमोरलाइज कर दिया जाए इंडिया अलायंस के योद्धाओं को। ठीक है, कि वो जिस दिन काउंटिंग होगी उनका मोरल जो है वो इट विल बी एट इट्स एब, नादीर, सबसे निचले स्तर पे रहेगा, ताकि ऑन द स्पॉट यदि कुछ भी गड़बड़ी करना हो तो गड़बड़ी की जा सके। आप इस बात को समझिए। मैं आज आपको बता रहा हूं, बहुत पुख्ता सोर्सेस से मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है। काउंटिंग के दिन भी शुरुआत में काउंटिंग उन असेंबली सीट से की जाएगी हर स्टेट में जहां पर बीजेपी स्ट्रांग है। तो स्टार्टिंग के 3-4 फेजेस में आपको दिखेगा कि बीजेपी लीड कर रही है। एग्जिट पोल में 2-3 दिन पहले ही बता दिया गया कि बीजेपी 350 जा रही है एनडीए। तो इससे क्या होगा, इंडिया अलायंस के जो खड़े हुए हैं वहां पर काउंटिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट जो है, उनका मोरल नीचे जाए। ठीक है, और वो जो है अपने कंसंट्रेशन पावर को लूज करेंगे और उसी दौरान पूरा खेल करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। मैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सारे बड़े लीडर से ये अनुरोध करता हूं कि वो अपने सैनिकों को जो उनके वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, उनको वो मेंटली 2 दिन संडे और मंडे पूरी तरीके से ट्रेन करें कि वो 1 मिनट के लिए भी काउंटिंग के दिन अपने कंसंट्रेशन पावर को वीक ना करें, वो किसी भी तरीके से अपने मनोबल को नीचे ना जाने दें। ये पूरा का पूरा डिमोरलाइज करने का खेल है। देखिए, मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाता हूं एग्जिट पोल की। मोटा मोटी 1,500 से 2,000 पोलिंग बूथ होते, ठीक है, एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। अब मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट, ठीक है, 2,000 भी अगर मैंने पकड़ा, मल्टीप्लाई बाय 80, तो कितना हुआ? 1,60,000 पोलिंग बूथ। ठीक है, 1,60,000 पोलिंग बूथ पे ये एग्जिट पोल वालों ने कितने पोलिंग बूथ से सैंपल कलेक्ट किए? ठीक है, इनके पास तो गिन के 8-10 लोग रहते हैं, तो ये 8-10 लोग जो हैं, ये या मान लीजिए 50 भी रहते हैं, 1,60,000 पोलिंग बूथ पे कितनों को कवर करेंगे?
राजीव जी, इन्होंने कहा सी वोटर वालों ने 4,30,000 सैंपल लिए हैं, यानी 140 करोड़ की 4,30,000 जो होंगे। हाँ, 4,30,000 लोगों से इन्होंने बात किया है। मैं तो यहाँ पोलिंग बूथ ही बता रहा हूँ, 1,60,000 पोलिंग बूथ होगा कम से कम उत्तर प्रदेश में, ठीक है। टोटल वोटर्स इंडिया में है 98 करोड़। अगर मैं ये पकड़ूं कि 60% भी मतदान हुआ है तो 9.8 10% हुआ। 9.8 इंटू 6 8 48 6 9 58.8 करोड़, यानी मोटा मोटी 58 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। 58 करोड़ में इन्होंने कितने सैंपल कलेक्ट किया? 3 लाख लोगों का, 3.5 लाख का जो बताया, 4 लाख का। तो 4,58 करोड़ में 4 लाख तो साहब 0.1% भी नहीं है। 58 करोड़ का 1% होता है 5.8 करोड़, ठीक है। उसके 10% सॉरी 1% होता है 58 लाख और 0.1% होता है 5.8 लाख। तो ये तो 0.1% कम लोग से भी छोटा सैंपल साइज है और उसके बेसिस पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग। ये कुछ नहीं है, ये सैटरडे संडे की गर्मी में जो आप लोग अपने मानसिक संतुलन और खुश रहने के लिए जो चिल्ड बियर पीना चाहते थे, ये आपको वो सुनहरे मौके से दूर ले जाने का इन्होंने कोशिश किया कि आप अपने हॉलीडे को एंजॉय ना करें। मेरे को कम से कम 50 फोन आ गए संजय जी आपके 4 PM के व्यूअर्स के कि साहब ये क्या हो रहा क्या रहा। मैंने इनको समझाया कि भैया चिंता चिता की तरफ लेके जाती है, ओवर थिंकिंग किल्स यू। तो आप ज्यादा चिंता ना करें, चिंता आपको चिता की तरफ ले जाएगी। चुपचाप शांति से घर में खाए पिए मस्त रहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं जो ये समझा रहा था आपको टोटल पोलिंग बूथ का, तो 1,60,000 पोलिंग बूथ तो अकेले उत्तर प्रदेश में हुए। अब आप समझ लीजिए कि इंडिया के सारे पोलिंग बूथ आप काउंट कर लीजिए तो आपको ये फिगर 10-15 लाख से नीचे की नहीं मिलेगी। ये पोलिंग बूथ है, हर पोलिंग बूथ पे 10 लोगों से भी आपने बात किया तो 1.5 करोड़ का सैंपल साइज चाहिए आपको, थोड़ा बहुत मतलब एग्जैक्ट प्रिसीशन के साथ में कहने के लिए। 1.5 करोड़ का सैंपल साइज किसी का है क्या? मैं बोलता हूँ 50 लाख का भी सैंपल साइज है क्या किसी का? पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज जो हर बार मैं कहता आया हूं, ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करवाता कौन है, पैसे कौन देता है, इसका कौन, ये जो है ये जब तक इस चीज को नहीं बताएंगे तब तक हम इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकते। अभी देखिए जब से यूट्यूब पे मैंने बोलना चालू किया दूसरे यूट्यूबर्स भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये पोलिंग जो ये जो ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं या एग्जिट पोल हो रहे हैं, 4 PM का उन्होंने इंटरव्यू सुना, इसको कौन फंडिंग कर रहा है? कुछ लोगों ने कहा मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, पर भैया मीडिया हाउसेस तो गोदी मीडिया हो गए। पिछले 10 साल में 8,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट मिल गया भारत सरकार से अलग अलग मीडिया हाउसेस को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के। मान लीजिए सरकार बोलती है कि मैं आपको 50 करोड़ रुपए देता हूं कोई टेलीविजन चैनल, आप इसमें से 20 करोड़ रुपए ओपिनियन पोल पे और एग्जिट पोल पे खर्चा कीजिए और हमको ये नंबर चाहिए। तो इनकी हिम्मत है, औकात है, हैसियत है किसी भी टेलीविजन चैनल के मालिक की कि वो मना कर दे? ये तो सबके सब पहले ही अपना जो मोराल, जो इनकी जो खुददारी है, उस खुददारी को पहले ही ये लोग जो है ये समर्पित कर चुके हैं। आज देखिए आप मोदी भक्त जो है, अंध भक्त लोग कितने खुश है, व्हाट्सएप पे ऐसी होली और दिवाली मनने लगी है कि लग रहा है कि रिजल्ट आ गया है। भैया 4 जून तक वेट करो। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ये कहना चाहता हूं कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं से जो यदि 4 PM देख रहे होंगे या 4 PM के व्यूअर्स से, कि आप लोग मेंटली स्ट्रांग रहिए। ये आर्ट ऑफ वॉर में जो लिखा है कि बिना युद्ध किए ही युद्ध को जीतने की ये जो है ये साजिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि गलवान में कोई घुसा नहीं, हमने वीडियोस देखे कि कैसे इंडिया और चाइना की झड़प हो रही है। इन्होंने लद्दाख को गारंटी दिया और उस गारंटी से पीछे हट गए। इन्होंने मंगलसूत्र के ऊपर में उल्टी सुल्टी बातें की, हमने देखा कि कई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये सारी बातें नहीं लिखी गई हैं। तो ये तो बात बात पे झूठ बोल रहे हैं, बात बात पे झूठ बोल रहे हैं। आर्ट ऑफ वॉर ये बोलता है कि बिगेस्ट ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। सारे युद्ध जो हैं, चाहे वो इलेक्शन का युद्ध हो या सही युद्ध हो, ये सारे के सारे डिसेप्शन पे जो है ये बेस्ड रहते हैं। यानी ये आपको डिसेप्टिव टेक्निक्स द्वारा आपके जो है माइंड को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो आप कृपया करके परेशान ना हो, चिंतित ना हो, दिमागी संतुलन अपना बनाए रखें और 4 जून का वेट करें। जी संजय जी। लेकिन एक बात और है, जीडीपी का
चल रहा था कि जीडीपी का अनुमान बहुत बढ़िया, शेयर मार्केट बम बम आगे बढ़ रहा है, ये सब तो संकेत है कि दोबारा से सरकार आ रही है। देखिए, अब लगता है इनका पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये बताइए। जीडीपी जो है, हम बार बार जीडीपी जीडीपी करते हैं कि भाई राष्ट्र का जो है विकास दर वो जीडीपी द्वारा पता चलता है। जीडीपी जो है, जीडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो जीवीए है, जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, यही मेन चीज होता है। ये प्रोडक्टिविटी नापता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो जीडीपी जो है वो जीवीए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। अब आप आइए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो रहता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी रहता है, उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी जो मजे की बात यह है वो ये है कि जीडीपी तो ऊपर दिख रही है 8.2%, पर जीवीए जो है वो 7.1% है, वो नीचे है। तो भाई जो प्रोडक्टिविटी नापने वाली चीज है वो नीचे है। तो इसका मतलब है कि जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में कहीं तो भी घपला है। वो घपला क्या है वो भी आपके दर्शकों को बता दूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो रहता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इस बार के बजट को आप देखिए, इन्होंने सब्सिडीज हर जगह कट की हैं। तो माइनस करने वाली चीज को यदि आपने कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो है जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज कम कर दी है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो वही का वही है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गया। और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और बढ़ गया। तो इस कारण से जीडीपी का नंबर ज्यादा आ रहा है। ऐसे फॉर्मूले में तोड़ तोड़ के आपको कोई गोदी मीडिया का चैनल नहीं समझाएगा। और यहां तक कि यूट्यूब पे भी जो बकरी गैंग है उनको तो पता ही नहीं है, मतलब उनकी हैसियत ही नहीं है चीज समझाने की। तो ये जीडीपी के झांसे में ना जाए। जीडीपी के आंकड़े जो है वो सही चीज प्रदर्शित नहीं कर रहे। अब आपने दूसरी बात बोली स्टॉक मार्केट की कि भाई जीडीपी का नंबर ज्यादा है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर है। संजय जी, आप इस बात को समझिए, स्टॉक मार्केट अभी ऊपर है। आपको मैं एक छोटा सा बयान करके समझाता हूं कि क्या हो रहा है। भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो पहला 10 लाख करोड़ का एयूएम बना था, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसको 50 साल लगे। क्या आपको मालूम है कि अभी इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो दिसंबर 2023 में 50 लाख करोड़ क्रॉस कर गया, और ये 2022 में ये 40 लाख करोड़ था। यानी 1 साल 1.5 साल के अंदर में एसेट अंडर मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का है वो 10 लाख करोड़ से बढ़ा है, यानी 40 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ पहुंचा है। और यही पहले 10 लाख करोड़ के लिए 50 साल लगे, और ये लास्ट के 10 लाख करोड़ सिर्फ 1.5 साल में हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्टिव इकोनॉमी में पैसे नहीं लग रहे, सारे पैसे ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट के द्वारा जो है रिटर्न पाने में लोग पैसा लगा। ठीक है, पहले जो पैसा रियल स्टेट में जाता था वो रियल स्टेट में भी पैसा कम जा रहा है, वो स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहा है। तो जो इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ से ज्यादा की हो गई है, आप इस बात को समझिए कि अगर वो उसका प्रॉफिट 1% भी है तो कितना हुआ? उसका प्रॉफिट अगर 1% में, तो 50 लाख करोड़ का 1% होता है 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ का यदि वो 5% भी मीडिया पे, एडवर्टाइजिंग पे या दूसरी चीजों पे खर्च करता है तो वो होता है 2,500 करोड़। आपको मैं आज का बता रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, आप पढ़िए। जूलियस बेयर के बहुत बड़े ये हैं, अधिकारी हैं, मैथ्यूज। मैथ्यूज जी ने इंटरव्यू में कहा है कि सारे एग्जिट पोल वाले जो है वो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पेरोल पे है, पैसे इनको वहां से मिल रहे। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, आप पढ़ सकते, कोई भी पढ़ सकते। जूलियस बेयर के जो अधिकारी हैं मैथ्यू जी, उन्होंने कहा ये चीज अपने इंटरव्यू में, और उन्होंने उनसे पूछा गया था कि सरल शब्दों में कहा जाए तो ये जो हैं, जो करा रहे हैं एग्जिट पोल, इनको पैसे शेयर मार्केट से मिले हैं। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने दिया, ये 100% दिया होगा। भैया आप देखो, 50 लाख करोड़ का एयूएम है, तो अगर इनको अंदेशा लेना है कि भाई हम माल बना के रखे कि बेचे, तो ये इनके लिए किसी को 10-15 करोड़ की फंडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है।
इतने में तो एग्जिट पोल वाले नाचने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप एक चीज वो चीज देखिए। दूसरी चीज देखिए कि एफआईएस जो है वो मैक्सिमम शॉर्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, यदि लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट नीचे जाने वाला है तो वो पुट ऑप्शन खरीदते हैं, अगर उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। तो आज की डेट में आप देखिए एफआईएस ने भारी मात्रा में पुट ऑप्शन खरीदा है। ठीक है, तो वो पुट ऑप्शन कुछ लोग बोलेंगे अपने एसेट को हेज करने के लिए खरीदा है, बट भैया इतने पुट ऑप्शन खरीदे इसलिए गए कि इनको लग रहा कि अगर मार्केट नीचे गया इनको अंदर खाने से कुछ तो भी एग्जिट पोल वालों ने बताया है, जिसके कारण से इन्होंने जो है इतने ज्यादा शॉर्ट पोजीशन स्टॉक मार्केट के ऊपर में बिल्ड करके रखी हुई। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चाइना को देख लीजिए। चाइना का स्टॉक मार्केट 2007 में जिस लेवल पे था उसी लेवल पे थोड़े दिन पहले तक वो था, यानी 17 साल तक स्टॉक मार्केट जहां गया वहीं से पलट के वापस आ। जो आपका IBX 35 जो स्पेन का है वो जो 1998 में था उसी पोजीशन पे आज है। जर्मनी के डैक्स जो स्टॉक इंडाइसेस है उसने सिर्फ 7% का रिटर्न दिया है। क्या पिछले 24 साल में, यानी 2000 में जहां था और 2024 में, यानी 24 साल में सिर्फ 7% का रिटर्न। ऐसी फ्रांस का जो स्टॉक मार्केट है क्या 30 CAC 30 उसने सिर्फ 9% का रिटर्न दिया। यहां तक कि जो इंग्लैंड का स्टॉक मार्केट है FTSE 100 उसने पिछले 24 साल में सिर्फ 11% का रिटर्न दिया। कनाडा के स्टॉक मार्केट ने पिछले 24 साल में सिर्फ 31% का रिटर्न दिया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हांगकांग का स्टॉक मार्केट जहां 2000 में था आज 2024 में भी वहीं पे उससे थोड़ा सा ही ऊपर है, ज्यादा ऊपर नहीं गया। तो मैं आप लोग को यह बताना चाह रहा हूं कि जब स्टॉक मार्केट का बबल फूटता है तो फिर उसको वापस से उस लेवल को अचीव करने के लिए दशकों लग जाते, कई दशक लग जाते हैं, 10 साल 20 साल 25 साल लग जाते हैं। आप सोचिए जापान का जो स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक इंडाइसेस है, स्टॉक इंडेक्स है निकाई 225, निकाई 225 जो 1990 में जिस लेवल पे था 41,000 के, उसी के आसपास में अभी जो है वो ट्रेड हो रहा है। 1991 का और 2024 का, तो आप ये समझिए 33 साल लग गए। तो स्टॉक मार्केट का हवा बनाना बहुत आसान है, और चूंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और यहाँ युवा बहुत ज्यादा है इसलिए मार्केट बढ़ रहा है। पर यदि युवाओं के पास नौकरी नहीं रहेगी संजय जी, तो स्टॉक मार्केट कितने दिन तक आप बढ़ा पाओगे, कब तक बढ़ा पाओगे? ये बबल तो फूटेगा ही फूटेगा, आज फूटेगा नहीं तो कल फूटेगा। तो आप देखिए इस देश में प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके आपके फाइनेंस मिनिस्टर तक सबके सब इलेक्शन के दौरान जो है स्टॉक मार्केट को ऊपर भगाने की बातें कर रहे हैं। तो ये देश की राजनीति से लेके सारी चीजें तो स्टॉक मार्केट केंद्रित हो गई हैं, एग्जिट पोल से लेके सारी चीजें। तो इन सब चीजों पे, एग्जिट पोल पे या इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पीछे कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं है। मैंने जैसा आप लोग को बताया कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1-1.5 लाख के आसपास में पोलिंग बूथ होंगी, पूरे देश में 10 लाख के आसपास में पोलिंग बूथ होगी। 10 लाख में अगर हर पोलिंग बूथ में 10 लोग से भी बात करते तो 1 करोड़ का सैंपल साइज चाहिए। यहाँ किसी का भी सैंपल साइज 5 लाख से बड़ा नहीं है। तो 5 लाख के बेसिस पे क्या आप 98 करोड़ वोटर, जिसमें यदि 60% वोट लोग देते हैं तो 58 करोड़ के आसपास होता है, या 58 करोड़ वोटर्स को क्या 5 लाख के आप सैंपल साइज से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ जाएगा? इसलिए सब फालतू चीजें, मीनिंगलेस एक्सरसाइज है, एकदम ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टेलीविजन चैनल इसको 3 दिन तक चलाएंगे क्योंकि उनको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मिलेगा। ओपिनियन पोल वाली एजेंसी के लिए ये 5 साल में एक बार माल कमाने का तरीका रहता है। बम बम माल वो कमा रहे हैं। इनके माल कमाने के चक्कर में आप अपने ध्यान को और आप अपने मन की शांति को जो है बर्बाद ना होने दें। चिल रहे, मस्त रहे, बढ़िया खाए पिए। ट्यूसडे को आपको रिजल्ट सामने दिख जाएगा। इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता ने चुनाव लड़ा है, और चुनाव हुआ है इस देश को क्या मोदी चाहिए या मोदी नहीं चाहिए। टीवी में हम जो भारत देखते हैं वो सड़क पर उतर के जब हम देखते हैं तो वो भारत हमें नजर नहीं आता है। तो इसका अर्थ ये है कि जो सड़क पे उतरा भारत है उसने जो मत दिया है वो तो 4 जून को ही आपको दिखेगा। टीवी पे जो चलने वाली जो चीज है उसको कृपया करके 4 जून तक ना देखें। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से व्याख्या कर दी।
और आपने बता दिया कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जो है वो पीछे हैं इसके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। महाराष्ट्र में आपका जो एग्जिट पोल है वो 23 से 26-27 सीटें दे रहे हैं आमतौर पे, सभी मिला-जुला निष्कर्ष निकालूँगा। क्या एनडीए को 23-26 सीटें आ रही हैं वहाँ? कम आ रही हैं, ज़्यादा आ रही देखिए, हैं? मैंने आपके पुराने आप देख लीजिए वीडियोस, उसमें देख के मैंने 4-5 चीजें कही और मैं कंसिस्टेंट हूं वही बातों। मैंने कहा था कि भाई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 22 सीट एनडीए को मिलेगी महाराष्ट्र में। मैं अभी भी वही 22 के फिगर पे जो है स्टिक कर रहा हूं। मैंने कहा था कि वेस्ट बंगाल में 8 से 9 सीट इनको मिलेगी, बहुत हुआ तो एक और बढ़ा लीजिए 10 सीट, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये भी आप पुराने वीडियोस में देख लीजिए, यही है। मैंने ये कहा था कि एनडीए को, बीजेपी को नहीं, एनडीए को 190 सीट मिलेगी और मैंने कहा था कि 30 सीट इधर या उधर हो सकती है, तो 220 से 225 सीट पकड़ लीजिए। इसमें हार्डली 15 सीट होगी अलायंस की और बाकी सारी सीटें बीजेपी की होगी। तो यदि 190 है तो 175 सीट भाजपा की और 15 सीट अलायंस की। अगर 220 है तो 205 सीट जो है वो भाजपा की, 15 सीट अलायंस की। इससे ज्यादा की औकात नहीं है इनके अलायंस पार्टनर्स की। मैं आज भी उस बात पे स्टिक हूं। चौथी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैंने कहा है पहले और अभी मैं फिर दोहरा रहा हूं, माफ कीजिएगा बहुत गर्मी है नागपुर में, इसलिए मैं बार बार पसीना पोंछ रहा हूं। ठीक है, तो ये चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैंने कहा था कि इंडिया अलायंस बहुमत को इजीली क्रॉस करेगा। और मेरी बात को देखिए, खड़गे जी ने भी आज कहा कि हम 295 प्लस जाएंगे। अभी तक फिगर नहीं दिए थे उन्होंने, भाई वही फिगर वो बोल रहे हैं कि 295 प्लस जाएंगे। मैंने कहा था 300 तक टच करेंगे। आपको संजय जी ये जान के हैरानी होगी कि 4 PM में जब मैंने ये कहा था कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी की मानसिक स्थिति जो है वो इस लायक है कि उनके हाथ में न्यूक्लियर बटन दिया जाए, राहुल गांधी ने उसके 5-6 दिन बाद वही चीज बोलना चालू किया। तो 4 PM का आपका संजय शर्मा का शो जरूर राहुल गांधी या कांग्रेस के कोई बड़े लीडर देख रहे हैं कि जो हम यहाँ बातें बोल रहे हैं वो अपने उस पर स्टेज पे बोल रहे हैं। मैंने जो भी बातें बोली है मैं उस पर स्टिक हूं। ठीक है, कि इनको इतनी ही सीट जो है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, जो मेरा इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो इतने सालों में मैंने डेवलप किया है, कल्टिवेट किया है, उसके हिसाब से किसी भी हाल में एनडीए की सरकार नहीं बन रही। पांचवी और आखिरी चीज जो मैंने कही थी कि मोदी जी के पॉलिटिकल करियर का सूर्यास्त 4 जून से हो जाएगा। आप देखिए वो सूर्यास्त होगा यदि इन्होंने, जी पहले लाइन पूरी करिए आपकी। अब यदि इन्होंने मेंटली जो आज एक वॉरफेयर खेला है एग्जिट पोल के जरिए, यदि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लीडर्स अभी से कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेते हैं, यदि ये नेक्स्ट 2 दिन तक अपने पूरे सैनिकों को, अपने पूरे जो इनके एक्टिविस्ट हैं, इनको नहीं ट्रिगर करके तैयार रहने के लिए कहते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि कुछ भी खेल हो सकता है काउंटिंग के दिन। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, देखिए संजय जी, लास्ट इसमें मैंने अपना नंबर दिया था, आपको हैरानी होगी, मेरे को कम से कम 900 के ऊपर मैसेजेस आए और 250 कॉल आए हैं पिछले 2 या 3 दिन में, और उसमें लगभग 1/3 लोगों ने इतना गंदा गंदा बोला मीडिया के बारे में, मैसेजेस में या फोन पे भी बात करते हुए, कि मेरे को अब डर लग रहा है अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अर्णब गोस्वामी, रजत शर्मा, इन लोगों के लिए मुझे लगता है इनको सुरक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। जनता बहुत गुस्से में है, जनता बहुत आक्रोश में है। तो ये जो है, ये देखिए, ये अगर 350 प्लस ये जाने वाले रहते तो इस तरीके के फीडबैक हमको पब्लिक से नहीं मिलते। पब्लिक से फीडबैक मिल रहा है, लोग खुद से होकर फोन कर रहे हैं, खुद से होकर मैसेजेस डाल रहे हैं। तो इससे ये चीज समझ में आ रही है कि ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन बहुत अलग है, जो बातें हमको टीवी में देखने के लिए मिली। जी संजय जी, एक आखिरी सवाल, इस एग्जिट पोल से नागपुर, जहां पे आपको गर्मी लग रही है, वहीं पे संघ मुख्यालय भी है, वहीं पे गडकरी भी हैं, इस एग्जिट पोल से नागपुर में संघ मुख्यालय और गडकरी को गर्मी लगी होगी, ठंडक आई होगी, खुश होंगे, दुखी होंगे? नहीं, वो लोग तो बहुत खुश हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2-3 भाजपा के लोगों से बात भी हुई थी मेरी, दे आर वेरी हैप्पी। वो बोल रहे थे कि देखो राजीव, हमने तो पहले ही बोला था कि गडकरी साहब जो है 1 लाख से 1.25 लाख के मार्जिन से जीतेंगे, बट पता नहीं, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि या 35 से 40 हजार से गडकरी साहब जीतेंगे या गडकरी साहब हारेंगे। ठीक है, मार्जिन बहुत छोटा रहने वाला। पर भाजपा के जो, वही है ना, एग्जिट पोल आने के बाद में यहाँ पे जो
कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो एकदम मोराल उनका बूस्ट हो गया। कांग्रेस वाले एकदम दब गए बेचारे। कांग्रेस वाले ना फोन कर रहे हैं, जिनके फोन आ भी रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि भैया क्या होगा, ये क्या दिखा रहे हैं ये लोग। तो उनको मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई देखो, ओवर थिंकिंग किल्स यू। चिंता चिता की तरफ लेके जाएगी। आप फालतू में 2 दिन अपना, वही जो राम रच राखा। हाँ मतलब आप फालतू चीजों पे अपना सैटरडे संडे अपना वीकेंड ना खराब करें। आपके वीकेंड को खराब करने के लिए इन्होंने ये काम किया है। बढ़िया खाइए पिए मस्त रहिए। ट्यूसडे को जो है बजरंग बली का दिन है। बजरंग बली के दिन जो है सारे बजरंग बली, मैं तो हनुमान जी का खुद बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो उस दिन देखना जो भी होगा अच्छा ही होगा इस देश के फ्यूचर। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतना समय दिया, आभार आपका। ये जो राजीव रंजन जी बात कर रहे थे और इनका मानना था कि इस एग्जिट पोल के पीछे कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड, सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, ये सब इन्वॉल्व होता है। जो भी हो 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। हम भी हैं, आप भी हैं, फिर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र को ऐसे ही मजबूत बनाते रहेंगे, सरकार किसी की हो ऐसे ही सवाल खड़े करते रहेंगे, क्योंकि मीडिया का काम यही है। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा।